देख रहे हैं भारत समाचार और आपके साथ मैं हूं शरण। बात करेंगे कानपुर कांड के कोड 35 की। दरअसल कानपुर में जो रात हुआ वो पहले से ही कटघरे में था, लेकिन अब जो खुलासा भारत समाचार करने जा रहा वो बहुत बड़ी प्लानिंग की ओर इशारा कर रहा है। दरअसल उस रात जैसे ही तहरीर दी गई उसके अगले 35 मिनट में ही बिकरू में दबिश के लिए टीम निकल पड़ती है, जो ये साबित करता है कि किस तरह से प्लानिंग हो चुकी थी। पर्दे के पीछे से कोई पूरा गेम अपने मुताबिक सेट कर रहा था, लेकिन उसकी बलि 8 पुलिस वाले चढ़ गए। दरअसल विकास दुबे कांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है। 8 पुलिसकर्मियों के शहीद होने के मामले में घटना के पहले और घटना के बाद एफआईआर हुई थी। दर्ज हुई एफआईआर में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि 11:52 पर राहुल तिवारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। ये उसी रात की घटना है जिस रात पुलिस दबिश देने के लिए बिकरू गई थी। समय नोट करिए, 11:52 पर थाने पर एफआईआर और 12:27 पर पुलिस दबिश डालने के लिए निकल पड़ती है। एफआईआर होने के 35 मिनट में दबिश डाल दी गई। पुलिस की कार्रवाई पर अब एफआईआर से सवाल उठ रहे हैं। क्या सब कुछ पहले से प्लान था? क्या यहां पर तैयारी कर ली गई थी? जिस तरह से कई थानों की पुलिस को बुलाया गया और दबिश के लिए टीम निकल पड़ी, बिना तैयारियों के निकल पड़ी, तो क्या कुछ यहां पर था? कौन पर्दे के पीछे से गेम सेट कर रहा था? किसकी प्लानिंग थी जो चाहता था कि आज के आज ही दबिश दी जाए और विकास पर कार्रवाई करवाई जाए? तो राहुल तिवारी ने तहरीर दी थी और उसके बाद अगले 35 मिनट में दबिश की पूरी तैयारी हो गई और बिकरू टीम पहुंच गई। बड़ा खुलासा हम आपको कर रहे हैं इस पूरे मामले में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कानपुर से हमारे साथ संवाददाता विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, कल एक ऑडियो सामने आया था जिसमें किस तरह से दबिश से पहले विकास धमकी दे रहा था कांस्टेबल को, आज ही रात सब कुछ कर डालने की धमकी दे रहा था, और ये दूसरा खुलासा है कि कैसे 35 मिनट में दबिश की पूरी तैयारी कर ली गई। और तैयारी कैसी थी वो सबको पता है। तो क्या पर्दे के पीछे से कोई और था जो चाहता था कि सब कुछ वैसा ही हो, उसी दिन हो? बता दूं कि इस पूरी घटना का क्रम के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे ऑडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस की पूरी तरह से संलिप्तता पाई गई है। और जिस तरह से अमर दुबे की जो सीडी भारत समाचार के हाथ लगी थी उसमें कई फुटेज ऐसे दिखाए गए हैं कि वहाँ पर जो वहाँ के दरोगा थे चौबेपुर के और वहाँ के जो सिपाही थे वो पूरी तरह से सम्मिलित थे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जो उठता है कि पूरी सम्मिलितता यहाँ पर जो है पुलिस की ही पाई गई है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि जितनी तेज कार्रवाई इस मामले में, अगर विकास दुबे के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मुकदमे उस थाना अंतर्गत वहाँ पर थे तो पहले ही वहाँ पर दबिश दी जा सकती थी, लेकिन राहुल तिवारी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद 35 मिनट पर इतनी जल्दी 3 थानों का फोर्स भी बुलवा लिया गया और दबिश भी दे दी गई। तो ये सब एक सोची समझी प्लानिंग थी। विवेक, खास बात ये भी है कि ये वही पुलिस है जिसके पास सालों से 60 से ऊपर मामले दर्ज थे विकास दुबे के ऊपर, लेकिन गिरेबान तक हाथ नहीं डाल पाती थी, कोई गवाही देने को तैयार नहीं होता था। फिर उस रात 35 मिनट में क्या बदल गया कि इतनी सारी तैयारी कर ली गई, कई थानों की पुलिस बुला ली गई और बिकरू में दबिश भी दे दी गई। यानी कहीं ना कहीं कोई था जो चाहता था कि कार्रवाई हो उसी तरीके से हो, और उसका नतीजा हुआ कि 8 पुलिस वाले बलि पे चढ़ गए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस घटना से पहले दो दिन पहले जो विनय तिवारी थे, जो वहाँ के एसएचओ थे, उनसे जो है कहा सुनी हुई थी, इनसे मारपीट तक की नौबत आ गई थी। कहीं ना कहीं मामला था कि जो विनय तिवारी थे उसे बदला लेना चाहते थे। उस बदला लेने की वजह से ही ये पूरा जो षड्यंत्र रचा गया था। और इस षड्यंत्र में जो है आज 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए। अगर ये पुलिस प्रशासन चाहे लेता जहाँ इस घटना की पूरी जानकारी जो कई ऑडियो वायरल हुए उसमें विकास दुबे ने खुलेआम धमकी दी है कि जो भी यहाँ पे आएगा वो बचेगा नहीं। अगर पुलिस प्रशासन के लोग चाह लेते तो शायद इस बड़ी घटना से बचा जा सकता था। बिल्कुल, एक तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 35 मिनट में कानपुर कांड की पूरी कहानी खाकी ने लिख दी और उसकी परिणति कितनी खौफनाक थी अब दुनिया समझ रही है। इधर विकास दुबे मामले में सुप्रीम कोर्ट से भी आज बहुत बड़ी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन